अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक साहब जनाब ये दोनों आ गए हैं ज़ेरे ताब। इमरान खान ने ये जो जेल भरो तहरीक शुरू करने के हवाले से एक की थी जूम मीटिंग कल रात को, और उस जूम मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने सबके सामने ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि परवेज़ खट्टक साहब की क्लास ले ली और शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी को टिकट के लिए ज़ेरे गौर ना लाने की धमकी दे दी, ये कहते हुए कि शाह महमूद कुरैशी आपके साहबजादे ज़ैन कुरैशी की परफॉर्मेंस से मैं किसी भी तौर पे मुतमईन नहीं हूं, और ये जो जेल भरो तहरीक के लिए जो टास्क दिए गए थे वो टास्क ज़ैन कुरैशी की तरफ से पूरे नहीं की गए, और इसकी मुझे जो है मुल्तान से जो रिपोर्ट मिली है वो किसी भी तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी अमूर में अदम दिलचस्पी का इंकशाफ हुआ है इसी जूम मीटिंग के अंदर, और इमरान खान साहब ने पार्टी अमूर में परवेज़ खट्टक साहब बतौर प्रेसिडेंट KP के उसके ऊपर खासी ना सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया है बल्कि इस अहम तरीन जूम मीटिंग में उनकी अदम शिरकत पर भी सवाल उठा दिए हैं, और उन्होंने पूछा परवेज़ खट्टक किधर है, वो क्यों नहीं आया, इस अहम मीटिंग में उसको आना चाहिए था, फ़ोन मिलाओ उसके लिए। हुक्म जारी कर दिया, फ़ोन मिलाया गया, लेकिन परवेज़ खट्टक साहब ने इमरान खान का फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। इस जूम मीटिंग के जो 2 वीडियोज़ हैं वो इन साइट को मौसूल हो चुकी हैं, और मेरे पास वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू का वीडियो एविडेंस मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये बात के जो तमाम के तमाम सबूत हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जेल भरो तहरीक के मामले को लेकर अभी तक बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस जूम मीटिंग में खुद इस बात का एतराफ़ किया कि सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जहां पर जेल भरो तहरीक के लिए जो कैंपेन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। उसमें से एक शहर है लाहौर और दूसरा शहर है रावलपिंडी, और इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि इन 2 शहरों के अलावा किसी भी शहर के अंदर, चाहे वो मुल्तान है, चाहे वो पेशावर है, चाहे वो बन्नू है, चाहे वो स्वाबी है, चाहे वो कराची है, किसी भी जगह के ऊपर पार्टी क़यादत की तरफ से जेल भरो तहरीक में ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवामुन नास को जो है वो क्या कहते हैं उसको, उनको मोटिवेट नहीं किया गया, उनको कायल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जेल भरो तहरीक के नाकाम होने के खुद इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि खासी हद तक इम्कानात मौजूद हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि ज़ैन कुरैशी साहब पर जो है इमरान खान साहब इतने तत्ते क्यों हुए हैं, और परवेज़ खट्टक साहब जो इमरान खान साहब के सियासी अमूर में बहुत ही ज़्यादा हद तक जिसे हम कह सकते हैं उनके आला सतही मुशीर थे, वो एकदम से पार्टी अमूर से लाताल्लुक़ इस हद तक हो गए कि इमरान खान साहब का फ़ोन भी उन्होंने नहीं उठाया। तो इसके लिए यकीनी कुछ ना कुछ वजूहात हैं। इन दोनों मामलात पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हुई है आज शेख रशीद अहमद साहब जो रावलपिंडी से खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब से मिलने आए थे लाहौर कल, और कल उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि इमरान खान किसी को मरी हुई मक्खी ना दे, लेकिन मेरे जेल जाने पर इमरान खान ने ये देखें मुझे सिगार का डब्बा तोहफे में दिया। अब ये वाकईतन एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, और वो भी इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने महंगे तरीन जो सिगार हैं वो शेख रशीद अहमद साहब को तोहफे में दिए। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये तोहफा किसी ना किसी जगह से मौसूल हुआ और उन्होंने वो आगे दे दिया। अपने पल्लियों इमरान खान साहब इंपोर्टेड सिगार्स का तोहफा किसी को देने के बारे में अगर ये बात कोई तत्ते तवे पर भी बैठ के कह देना कि जनाब इमरान खान ने तोहफा देता है, तो ये बात मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से बल्कि कामरान शाहिद साहब ने अपनी एक जो है प्रोग्राम उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब कोई अगर उनका इंटरव्यू लेने चला जाए तो उसको चाय कॉफ़ी का नहीं पूछते। एक मरतबा मैं खुद जब इमरान खान का इंटरव्यू करने गया तो मैं अपना कॉफ़ी मग साथ लेके गया, कॉफ़ी साथ लेके गया, वहाँ पे मैंने मेज़ पे रखी तो इमरान खान साहब ने मेरी वाली कॉफ़ी ही उठा के पीना शुरू कर दी। तो जिस पर मैंने उनसे कहा कि जनाब आप तो किसी को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं, जो कॉफ़ी मैं खुद अपने पैसों से खरीद के लाया जनाब ने वो भी डकारना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि शेख रशीद अहमद साहब का जो आज का इंकशाफ है वो दोनों के दोनों जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। नंबर 1, शेख रशीद अहमद ने जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया, और शेख रशीद अहमद की तरफ से आरिफ अलवी साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। और उन्होंने कहा कि अगर आरिफ अलवी कल तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर उनको
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और मैं ये ऑन रिकॉर्ड मुतालबा कर रहा हूं आरिफ अलवी से कि उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि इसी जो मीडिया टॉक है उसके अंदर शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये बात की गई है कि मैं इस वक्त तक इमरान खान के साथ हूँ। इस वक्त तक यानी इस वक्त जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त तक इमरान खान के साथ हूँ, कब तक इमरान खान के साथ रहूँगा ये मैं नहीं बता सकता। अब ये वाली जो बात है ये भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात है, क्योंकि एक जानिब वो क्यूबन सिगार्स के तोहफे को लहरा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। कल उन्होंने कहा कि जनाब जो असली होगा, जो नस्ली होगा वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा, और आज वो ये कह रहे हैं कि मैं कब तक इमरान खान के साथ हूँ ये मैं नहीं बता सकता। और अगर हम इस बात का जायज़ा लें शेख रशीद अहमद साहब के उस इंकशाफ के तहत जो उन्होंने किया था अपनी पेशी के मौके पर, तो वहाँ उनका ये कहना था कि कुछ लोग उनको 2 दिन से मुसलसल मिलने आ रहे हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथ बांध दिए जाते हैं, और वो शेख रशीद अहमद को इस बात पर कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें, बल्कि इमरान खान की जमात से एक और जमात को वो निकालना चाहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि शेख रशीद अहमद साहब उसकी क़यादत करें। अब अगर इस बात को और इस बात को दोनों को मिलाकर देखें तो शेख रशीद इमरान खान के साथ क्यों नहीं होंगे मुस्तकबिल में, तो शेख रशीद अहमद साहब की माजी में की हुई बात इस बात को मुकम्मल करती है। दूसरा जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया है शेख रशीद ने, वो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो आज खिड़की तोड़, पसली तोड़, बल्कि मुंह तोड़ जो जवाब दिया है सदर आरिफ अलवी को, वो यकीनी तौर पर उसके तनाजुर में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में जवाबी ख़त के अंदर सदर साहब को ये बात बताई है कि आइन के आर्टिकल 48 क्लास 5 के मुताबिक जब सदर की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील किया जाता है तो वो आर्टिकल 224 की शिक के मुताबिक इलेक्शन के लिए तारीख और निगरान काबीना का तकर्रुर करेगा। इसी तरह जहां सूबे का गवर्नर आर्टिकल 105(3)(a) के तहत सूबाई असम्बली को तहलील करता है तो वो असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख को मुकर्रर और निगरान काबीना का तकर्रुर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने ख़त में सदर की तवज्जो आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमीशन की आइनी जिम्मेदारी की तरफ मबजूल कराई है, और उन्होंने सदर साहब की तरफ से जो उनको दावत दी गई थी ये 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऊपर इलेक्शन डेट के तयन के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा जनाब हम नहीं आएंगे, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम पीर को अपने इजलास के अंदर इस बात पर गौर करेंगे। अलबत्ता इसी ख़त के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर साहब की तरफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है ख़त में, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को बेहिस इदारा कहा है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो ख़ुद एक आइनी इदारा है उस पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और उनका ये कहना है कि जनाब एक आइनी सरबराह जो रियासत का सरबराह है उसकी तरफ से एक आइनी इदारे के सरबराह को लिखे जाने वाले ख़त में अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर होना चाहिए था, ज़रा मुनासिब होना चाहिए था, और हमें अफसोस है कि सदर साहब ने अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं बरती, और यही वो मेरा ख्याल है वजूहात हैं जिनकी बिना पर शेख रशीद ने मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के ही जज्बात की तर्जुमानी की होगी आरिफ अलवी साहब को ये कह करके जनाब तुसी इस्तीफ़ा दो घर जाओ, क्योंकि अगर आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते तो हमें आपको ईवान सदर के अंदर बिठाकर मिट्टी के बावे उनका मतलब ये था कि मिट्टी का बावा ही होते बैठा ना, फिर क्या फ़ायदा आप वहाँ पर बैठें ना बैठें एक बराबर है। वो नहीं होता था पिछले दौर के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी तो यहाँ पर अमूमी तौर पर मुख्तलिफ तकारीब के अंदर ये बात कही जाती थी, जब इन्विटेशन आते थे, मैं उन दिनों रोज़नामा मुसावात में होता था, तो ये बात कही जाती थी कि सदारत भुट्टो की तस्वीर करेगी। तो उन्होंने कहा जनाब अगर सदारत हमने मिट्टी के बावे से करानी है तो बेहतर यह है कि हम वहाँ पे आरिफ अलवी की तस्वीर लगा दें, कहें जनाब सदारत आरिफ अलवी साहब करेंगे, क्योंकि अगर सदर साहब ने अपना कोई टॉर टप्पा ही नहीं रखना तो फिर फ़ायदा क्या। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो इमरान खान साहब की तरफ से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया है बुध से पहले मरहले के लिए, और उसके लिए उन्होंने एक टीज़र भी जारी किया है। PTI के मुख्तलिफ लीडर जो है किसी भी नज़म का एक एक मिसरा पढ़ते हुए आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से उसका आगाज़ होता है और इमरान खान पर इख्तिताम होता है। उसके दरमियान असद उमर आते हैं, फवाद चौधरी आते हैं, शीरी मज़ारी आती है, आज़म स्वाति आता है,
है शहबाज गिल, इस तरह के अली जैदी, ये तमाम लोग उसके अंदर आते हैं, अपनी रूनुमाई कराते हैं, अपने फटे पुराने अंदाज के अंदर एक एक जुमला बोलते हैं और कि जनाब वो जो है खौफ की जंजीरें तोड़ने के लिए जो है वो जेल भरो तहरीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन हकीकी मानों में जो जेल भरो तहरीक है वो खुद इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए गले की हड्डी बन गई है। ये जो 2 वीडियोज़ मुझे मौसूल हुई हैं जूम मीटिंग के हवाले से, तो इन वीडियोज़ के अंदर भी ये बात बड़े वाज़े अंदाज में देखी जा सकती है कि इमरान खान साहब कितना कंसर्न शो कर रहे हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से, और वो इस बात का इतराफ़ भी करते हुए उन वीडियोस में नज़र आ रहे हैं कि लाहौर की तंजीम ने जेल भरो तहरीक के लिए जो घर घर मुहिम चलाई थी, ये मुहिम बड़ी कारगर साबित हुई है। और वो लाहौर तंजीम से इस बात पर भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए कि मेरी हिफाजत के लिए लाहौर तंजीम ने जिस तरीके से कारकुनों को मोबिलाइज किया है, वो सारी सारी रात आकर पागलों की तरह ज़मान पार्क के बाहर मौजूद रहते हैं, भंगड़े डालते रहते हैं, सुबह पूड़ी हलवे का नाश्ता करते हैं, नान चने खाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये इमरान खान साहब इस हवाले से लाहौर तंजीम से खुश नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब पिंडी की तंजीम ने भी घर घर मुहिम चलाई है जेल भरो तहरीक के लिए, वो उस पर भी बड़े खुश हैं। अलबत्ता मुल्तान के ऊपर वो जो हैं इमरान खान साहब वो कुछ ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, और ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ से मुल्तान के अंदर एक रैली निकाली गई थी और इमरान खान साहब को किसी अली नामी शख्स ने, उस वीडियो के अंदर वो अली का नाम लेते हैं कि मैंने अली की जिम्मेदारी लगाई है कि वो ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो उसकी रिपोर्ट बना के मुझे देगा, और अली की जो रिपोर्ट मुझे मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ज़ैन कुरैशी ने मीटिंग ये जो रैली निकाली है ये किसी भी तौर पर एक ऐसी रैली नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सके। बहुत ही फ्लॉप शो किया है ज़ैन कुरैशी ने, और शाह महमूद कुरैशी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी साहब को हल्के की सियासत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ज़ैन कुरैशी ने ऐसी ही परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो मैं शाह महमूद कुरैशी को और आप सबको ये बात वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि ज़ैन कुरैशी को आइंदा इंतखाबात में नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली दोनों के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की और ज़ैन कुरैशी को जो है वो धमकी दे दी है, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं हदायत करता हूँ कि एक और रैली निकाली जाए और उस रैली की अगर जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होगी तो फिर मकान फड़ा देने ने, ये उसका मौक़िफ़ बड़ी क्लैरिटी के साथ ये था। दूसरी जानिब जो इजलास के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को जूम मीटिंग में इंक्लूड किया गया तो वहाँ पर परवेज़ खटक साहब मौजूद नहीं थे, और इमरान खान साहब ने जब वहाँ पर मौजूद जूम के ऊपर वो जो तस्वीरें आ रही होती हैं वो देखी और उन्होंने सबसे पहला सवाल किया परवेज़ खटक किधर है, तो उन्होंने कहा जनाब वो नहीं आए। परवेज़ खटक, आगे से इमरान खान ने कहा कि परवेज़ खटक केपी का प्रेसिडेंट है, वो उनको इस मीटिंग में आना चाहिए था, इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। तो जिस पर इमरान खान ने कहा कि परवेज़ खटक को परवेज़ खटक से फ़ोन पे मेरी बात कराओ, तो फिर उनको बताया गया कि जनाब उनको कॉल की गई है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे, जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत ही बुरा सा मुंह बनाया, और इससे इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि परवेज़ खटक साहब जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी से काफ़ी हद तक नाराज़ नज़र आते हैं, और वो दानिस्ता तौर पर, क्योंकि ये जो मीटिंग्स हैं ये यकीनी तौर पर स्केड्यूल्ड मीटिंग है, शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, और इसके बारे में यकीनी तौर पर पार्टी के अंदर जो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हैं उसके अंदर नोटिफिकेशन भी गए होंगे, बताया भी गया होगा कि जनाब फ़लाँ तारीख को इतने बजे फ़लाँ इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, इस मीटिंग के अंदर शरीक होना है, उस मीटिंग का एजेंडा ये था। और अगर चेयरमैन ने खुद अगर इसकी सदारत करनी है और पार्टी प्रेसिडेंट जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वो उसमें ना आए, तो ये यकीनी तौर पर एक ऐसा अमल है जो जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर परवेज़ खटक साहब नहीं आए तो फिर वो बहुत सारी बातें जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेरे गर्दिश हैं कि परवेज़ खटक साहब दानिस्ता तौर पर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उनसे ऑलरेडी नाराज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो केयर टेकर सेटअप आया था जिसके लिए परवेज़ खटक साहब ने अकरम दुरानी साहब के साथ मुलाकात के अंदर तय किया था कि जनाब आज़म खान साहब होंगे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर केपी, तो उसके ऊपर बाद में पता चला कि जनाब इस मामले में जो हुक्म था वो परवेज़ खटक का चला, क्योंकि जब कैबिनेट बनी प्रोविंशियल कैबिनेट तो उसके अंदर जो पीटीआई है उसके अंदर बताया गया कि उन्होंने किसी से भी मुशावरत नहीं की, तो उस मामले को लेकर जो प्रोविंशियल क़यादत थी पीटीआई की उसने इमरान खान को रिपोर्ट भी की, और फिर इमरान खान ने परवेज़ खटक साहब से इस हवाले से बाज़ पुरस भी की जिसका उनको खासी हद तक रंज है, और जो
सूबाई तंजीम है वो भी अब इस वक्त परवेज़ खटक साहब से ज़रा थोड़ी सी दूर है, और यही वजह है कि वहाँ पर मुराद सईद साहब खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं KPK की पॉलिटिक्स के अंदर। और मुमकिन तौर पर अगर परवेज़ खटक साहब का कुछ रवैया ऐसा ही रहा तो मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पार्टी लेवल के ऊपर तब्दीली आने के इम्कानात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ये जो जेल भरो तहरीक है इसके लिए क्या पैरामीटर्स तय किए गए हैं ये अभी तक नहीं वाज़ेह हो सका, क्योंकि आज जो पंजाब के अंदर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इजलास किया था और उन्होंने पुलिस को रोक दिया है किसी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने कहा जनाब कोई शौक में आके गिरफ्तारी देगा और उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई जुर्म नहीं उसने किया होगा, तो ऐसे किसी भी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी के लिए जो PTI है उसको किसी न किसी जुर्म का इर्तकाब करना पड़ेगा, तभी गिरफ्तारी होगी, तभी उनके खिलाफ केस रजिस्टर होंगे। अब देखना यह है कि मंडे वाले दिन यानी बुध वाले दिन इमरान खान साहब पंजाब से लाहौर से जब जेल भरो तहरीक शुरू करने जाएंगे तो उनके कारकुनान गिरफ्तारी के लिए कौन कौन से ऑफेंसेस करेंगे, क्योंकि ऑफेंस के बगैर गिरफ्तारी होना मुश्किल नज़र आ रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।